राजीव जी, राहुल गांधी कल पुणे में थे, छात्राओं के बीच थे और स्मैश पैट्रियार्की का स्लोगन देते नजर आए। पितृसत्ता को चुनौती देते हुए इसे खत्म किए जाने की बात करते हुए यहां पर नजर आए हैं राहुल गांधी। चौथी बार ऐसा मौका था जब छात्रों के बीच वो यहां पर पहुंचे थे। उस आधी आबादी को भी क्या वो, खैर कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने भी मंच से जब एक पॉलिटिकल टिप्पणी आई तब उसको लेकर ये कहा कि ये यहां राजनीतिक टिप्पणी ना करें, लेकिन क्या राहुल गांधी यहां से उस आधी आबादी को भी साधने की कोशिश करते नजर आए हैं, जिसे अमूमन चुनावों के दौरान हम देखते हैं किसी और योजनाओं के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों या मौजूदा सरकारों की तरफ से रिझाने के लिए, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या कोई बहन के नाम पर चलने वाली योजना हो या फिर अचानक से चुनावों के दौरान या उससे पहले 10,000 रुपए उसके खाते में डाल दिए जाने वाली योजना हो। तो ये सब एक तरफ, और राहुल गांधी की पैट्रियार्की से बाहर निकलने का दावा करने वाली, महिलाओं को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा आजाद और ज्यादा सशक्त करने वाली ये बात हो ना हो। राजीव जी, देखिए मकसूद, आपने एक साथ कई बातें पूछ ली। पहली बात है कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था भारत में है उसको लेकर के जो उन्होंने बात कही। दूसरी बात है कि महिलाओं को पैसा देना और वोट लेना, ये एक राजनीति का नया ट्रेंड आया है और आधी आबादी को एक वोटर के तौर पे पैसा दो, वोट लो। अभी उत्तर प्रदेश में है, चर्चाएं चल रही हैं हवाओं में। मैं तो पहले से कह रहा था कि बिहार में जब हुआ तब मैंने पहले से कहा कि सारा काम एक तरफ, आप अपने काम के बदौलत एक तरफ, लेकिन आप महिलाओं को पैसा देना सबसे आसान तरीका है चुनाव जीतने का। कई जगहों पर ऐसा देखा गया। तो अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र का आपको पता ही है, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 1 सितंबर से यहाँ मिलने लगेगा। हरियाणा में मिल ही रहा है। पंजाब में 22 में आम आदमी पार्टी ने कहा था अब देना शुरू किया है, चुनाव से पहले वहाँ भी देना शुरू कर दिया है। तो पंजाब में, हरियाणा, अब जहाँ चुनाव होगा मुझे लगता है कि महिलाओं को पैसे देने की बात होगी। पंजाब में मिलने लगा, हरियाणा में मिलने लगा, दिल्ली में मिलने लगा, यूपी में चर्चा चल रही मिलेगा, बिहार में 10,000 रुपये चुनाव के दौरान, चुनाव आचार संहिता के दौरान पड़ते रहे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मिल ही रहा है, कर्नाटक में मिल ही रहा, तो हर जगह किसी भी पार्टी की सरकार, झारखंड में मिल ही रहा है। तो ये एक तरीका है उसको राजनीति। बात ये देखिए, हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। आप मेघालय और उधर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ लड़कियाँ ब्याह करके लड़कों के घर नहीं जाती, लड़के ब्याह करके लड़कियों के घर आते हैं। पुरुष की संपत्ति में महिलाओं का हक होता है, तो वहाँ पे फीमेल डोमिनेटेड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर जब ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो महिला की स्थिति ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे आपको पितृसत्तात्मक व्यवस्था दिखती है, और ये सदियों से चली आ रही है। राहुल गांधी लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ गया। राहुल गांधी ने जो पुणे में छात्राओं की गूंज की, अभी इससे पहले वो छात्रों की गूंज कर रहे थे, उन्हें महसूस हुआ तो उन्होंने इस बार केवल छात्राओं की, ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चेंज करना चाहिए और करना चाहिए। अब हर घर में, आपके घर में, हमारे घर में, यह कार्यक्रम देख रहे सारे लोगों के घरों में बच्चियों की वो स्थिति नहीं है जो एक पीढ़ी पहले थी या 50 साल 20 साल पहले थी। अब हर आदमी, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा, एजुकेशन। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ना, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब लड़कियां पढ़ने लगी हैं। अब सारे बोर्ड्स में देख लीजिए, सारे एंट्रेंस एग्जाम में देखिए, लड़कियां लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तब वो पढ़ रही हैं, उन्हें शिक्षा मिली है तो वो दहाड़ रही हैं, तो आप उनको चाह के भी रोक नहीं सकते किसी भी जगह। तो सवाल इस बात का है। और सबसे जो सकारात्मक बदलाव देश में मेरे देखने में हुआ, मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं रहती मकसूद की सरकार किसकी बनेगी, चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा। दिलचस्पी इस बात में कि सिस्टम कैसे सुधरेगा। सिस्टम सुधारना जरूरी है सरकार सुधारने या सरकार बदलने के बावजूद, क्योंकि सत्ता का चेहरा बदल सकता है, चरित्र नहीं बदल रहा है। और आप उसमें कुछ भी तरीके से बता दीजिए, जब एक साधारण आदमी का सरकारी व्यवस्था या सिस्टम से काम पड़ता है
तब उसे समझ में आता है कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है। जब तक उसे हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े की राजनीति पर वोट देना है और सरकारें बननी है, तब तक उसको वो बात समझ में नहीं है। सिस्टम सुधरने के लिए सरकार का बदलना जरूरी नहीं, जहां जो सरकार है उस सरकार के रहते ही आप सिस्टम में सुधार कर लो तो भी बड़ी बात है। कि सरकार बदलने से सिस्टम बदल जाएगा, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। और हर चीज को चुनाव और सत्ता से जोड़ के देखना भी नहीं चाहिए। सबसे सकारात्मक बदलाव जंतर मंतर और झारखंड के छात्रों के आंदोलन के बाद जो मैं देख पा रहा हूं, जो एज ए जर्नलिस्ट और एज ए सिटीजन मुझे बहुत सुकून देता है, वो ये कि कम से कम टीवी चैनलों पर, कम से कम नेताओं की जुबान पर, कम से कम लोगों के बीच शिक्षा और परीक्षा को लेकर चर्चा होने लगी। और इसके लिए युवाओं ने इस देश के, जिनकी संख्या 70 करोड़ से पार है, जिनका पॉपुलेशन 52% से ज़्यादा है, उन्होंने विवश किया है कि अब आप सोचने लगे गूंज कार्यक्रम के लिए। राहुल गांधी और नितिन नवीन अपनी टीम में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में 16 साल से मेरी बात को सोचिए, 16 साल से लेकर युवाओं को जोड़ने की रणनीति भाजपा बनाने लगे। अपने नेताओं को बैठक में ये कहा जाए कि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा आइए। 16 से 22 साल के युवाओं को अब बीजेपी से जोड़ने के लिए और उनको महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए अब क्या रणनीति अपनाई जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा में 35 साल से ऊपर के आदमी न रखे जाएं। अब ये सब चर्चा होने लगी और ये बहुत सकारात्मक है। हर पार्टी में, हर जगह, हर संगठन में अब ये चर्चा होनी चाहिए कि युवाओं का और वो क्या सोच रहे हैं उनको एड्रेस करने का अब तरीका निकाला जाना चाहिए। तो देश में ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है और इसका पूरा श्रेय जेन जी को जाता है। उन्होंने विवश किया है सरकारों को, विपक्ष को, मीडिया को। उठा के देख लीजिए, पिछले 10 सालों से मैं चुनौती देता हूं चैनलों को भी कि उन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों में, जितना भी साल आपको निकालना है, 5 साल, 1 साल, 15 साल, उन्होंने छात्रों की परीक्षाओं पर, लीकेज पर, छात्रों की समस्याओं पर कितने प्रोग्राम डिबेट किए और पिछले 2 महीने में कितने डिबेट हुए, इसी से आपको पता चल जाएगा। आप जुडिशरी में उठा कर देखिए, अभी मेरे पास छात्रों के पूरे मैसेज भरे पड़े रहते हैं कि कितने मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं, रिजल्ट निकला कोर्ट में फंसे। और ये कोर्ट्स छात्रों के मामले को, एग्जाम्स के लीकेज को और एग्जाम्स की रिजल्ट्स को, इस पर आप तारीख पे तारीख दे के 1.5 साल नहीं बैठा सकते। आपको विद इन टाइम लिमिट 1 महीने, 1.5 महीने में आपको छात्रों और परीक्षा से जुड़े मामलों के बारे में अंतिम निर्णय देना चाहिए। ये कोर्ट्स में दे 2-2, 3-3, 4-4 साल तक फंसा रहता है। छात्रों का सब्र जवाब दे गया था युवाओं का, अब वो इस तरह से सामने आना ही था। अब ये बहुत अच्छी चीज है कि भारत में देखिए, जिस दिन इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य मुद्दा बनेगा और उसके आधार पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, उसके आधार पर सरकारें बनना गिरना शुरू हो जाएंगी, सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा। मगर हम सब कुछ तो बात करते हैं, पोलिंग बूथ तक बात करते हैं। जैसे ही पोलिंग बूथ के अंदर इंटर करते हैं गेट के अंदर और जैसे ईवीएम दिखती है, वैसे ही कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई अगड़ा हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई सामान्य हो जाता है। और फिर बैकवर्ड अगर है तो बैकवर्ड में भी अलग अलग जा, कोई कुर्मी, कोई यादव, कोई मौर्य, कोई कुशवाहा, कोई कुछ हो जाता है। फॉरवर्ड में भी कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई कायस्थ, कोई ऐसे। वहाँ जिस दिन इस सबसे ऊपर उठ करके शिक्षा और स्वास्थ्य पर वोट पड़ने लगेगा, सारे नेताओं के, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो क्या ये बदलाव की जो कोशिशें हो रही हैं, इसमें कौन पार्टी कितना कामयाब होगी, ये एक अलग मसला है। राहुल गांधी जो बातें कर रहे थे राजीव जी, बेशक वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी या सैद्धांतवादी या बहुत सैद्धांतिक वो हो सकती हैं अपनी जगह, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि महिलाओं के हाल क्या हैं। लड़कियों का स्कूल में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। सड़क से लेकर बसों में और काम करने वाले प्रतिष्ठानों में किस नज़र से उन्हें देखा जाता है, किस तरह की प्रताड़ना शब्दों के ज़रिए या बाकी और फिज़िकली उनको मॉलिस्ट किया जाता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या राहुल गांधी महिलाओं की आज़ादी को, जो पूर्ण आज़ादी को लेकर वो बड़ी बातें, आदर्शवादी बातें करते नजर आए, क्या इस तरफ ध्यान जाएगा? अगर ये गया
तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है उस MY समीकरण को जिसको डिकोड करने की या जिसको साथ लाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। एक छोटा सा रिस्पांस इस पर, फिर पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊंगा। देखिए मकसूद, आप निरपेक्ष होकर ये बातें नहीं कर सकते कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप सापेक्षता में बात कर सकते हैं। इसके पहले क्या महिलाओं के साथ होता था, उसके पहले क्या होता था। हरियाणा में अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे करके वहां सेक्स रेशियो कम था, अगर पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है तो आपको हरियाणा में वो चेंज दिखाई देगा। हरियाणा में अगर भिवानी से 5 कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 अगर गोल्ड मेडल आ रहे हैं तो 4 बेटियां लेके आ रही हैं पहलवानी में। तो ये आपको सापेक्षता में सोचना पड़ेगा कि आज के 20 साल पहले इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या है। इस देश में महिलाएं वही महिलाएं पढ़ी लिखी थी या अच्छे पदों पर जाती थी जो अच्छे परिवारों की थी। अब वो परिस्थितियां बहुत देश में बदल गई हैं और मुझे पूरा यकीन है, मैंने आपसे क्या कहा, शिक्षा एक ऐसी चीज है, एजुकेशन, वो सारी जितनी भी समाज की भ्रांतियां उसको तोड़ सकती है। तो आज अब मैं छोटी सी बात के बाद खत्म कर रहा हूं। जिस परिवेश में हम आप आते हैं, आज के 10-15 साल पहले लड़के वाले ये तय करते थे कि वो कहां से बहू लाएंगे या लड़की वाला रिश्ता लेकर के आता था। आज आप घूम जाइए मार्केट में, कोई लड़की वाला लड़के वाले के पास अब घूम के जा नहीं रहा है। बहुत सामान्य छोटी सी बात कह रहा हूं। लड़की वाला नहीं कर रहा किसी लड़के वाले से, और कोई लड़की किसी लड़के से अपने माँ बाप के तय किए रिश्ते से शादी करने वाली नहीं है। वो खुद अपने पैमाने पर लड़कों को देख रही है, अपने हिसाब से बातें तय कर रही है। लड़के और लड़की वाले शादी का आधा आधा खर्च दे रहे हैं, लड़की का बाप भी कॉलर टाइट करके शादी में पहुंच रहा है, कहीं 1% का कहीं दबाव महसूस नहीं कर रहा है। वो दिन गए जब लड़कियां पैदा होती थी तो घर में रोने का माहौल बन जाता, तो लद गए वो दिन। आप सोसाइटी में जाके चेंजेस को महसूस कीजिए। अभी आप ठीक है, महिलाओं के खिलाफ आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगले 10 सालों में और दुनिया के विकसित देशों में, मुल्कों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुक गया, वो तो नहीं है। लेकिन आप सापेक्षता में देखेंगे बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देश में हो रहा है सामाजिक स्तर पर, और अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये और तेज और चीजें होगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है।